हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग फिर से मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमने मिक्स सीरीज चला रखी है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने 25 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें समझने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है ये वाला लाइन्स पढ़िए। फिजिकल डेफिसिट होता है कि एक सरकार ने एक साल में कितना पैसा कमाया। ठीक है, जो कमाया उसे हम रेवेन्यू कहेंगे, और जो सरकार ने खर्चा उसे एक्सपेंडिचर कहेंगे। जब एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करते हैं, ठीक है, मान लो कि सरकार ने एक्सपेंडिचर हमने कमाया 100 रुपीज़ और सरकार ने खर्च दिए 110 रुपये। अब एक 10 रुपये का तो घाटा हो गया। अब ये जो 10 रुपये का घाटा है, ये अपने खर्चे पूरे करने के लिए मुझे 10 रुपये चाहिए। जब मैं अब ये 10 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मैं किसी बैंक से कहीं से लोन लूंगा। जब मैं लोन लूंगा तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने बोरो किया है पैसा उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही प्राइमरी डेफिसिट में आएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कि जो भी आप फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उसे आप इसका नाम देते हो। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया ये। क्वेश्चन नंबर 27, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है। तो ये था 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कारगिल की पहाड़ी है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पाकिस्तान की सेना ही ले लो, वो आतंकवादी भी थे, उनकी सेना भी घुस जाती है हमारी पहाड़ियों पे। तो इंडिया और पाकिस्तान वहाँ पे लड़ते हैं। ये पूरे कोई फुल फ्लेज वार नहीं थी, बस उसी एरिया तक की सीमित थी। तो 1999 की बात है ये। उसके बाद है कि 28 क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड, जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या प्रपोज किया था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर सेकंड है। इसका राइट आंसर रहेगा वीक सेंटर फेडरेशन ने प्रपोज किया था। हमसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो क्या ब्रिटिश क्या करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 लोगों को इंडिया भेजती है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रेप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो ये हमें सजेस्ट करते हैं इंडिया को उस टाइम पे कि आप अपनी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए हमें किसने परमिशन दी थी, तो कैबिनेट मिशन ही था जिसने कहा आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। और साथ में इन्होंने कोई भी पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की, इनका कहना था कि इंडिया एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट उसे पब्लिश कौन करता है। तो उसे पब्लिश किया जाता है बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। देखो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कि जो एट बर्थ कोई बच्चा पैदा होता है वो कितने साल तक जिंदा रहता है, किसी भी पर्सन को कितनी स्कूलिंग एजुकेशन मिलती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका पर कैपिटा आप ये ले लो कि जीएनआई पर कैपिटा कितना पैसा कमा पाता है। ये सारी चीज़ों को स्केल करते हैं। ठीक है, तो अभी एक तो चीज़ आपको इसका ये पता होना चाहिए रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। और मेक श्योर आपको हर साल की रिपोर्ट पढ़नी है। पढ़ना इन द सेंस कि आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक कितना है। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इंडिया का रैंक कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये है, इंदिरा पॉइंट है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। कहाँ पे है ये है अंडमान निकोबार में। ठीक है जी। कह रहा जो मनी बिल होता है डिफाइंड अंडर आर्टिकल, मनी बिल 110, मनी बिल 110 में आता है। इंपॉर्टेंट है, मनी बिल जो है वो 110 आर्टिकल के अंदर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 32 में पूछा गया जो ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये किन दो देशों ने मिलकर बनाई है। इज जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया और रशिया। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है ये। ठीक है, ब्रह्मोस। और साथ में कौन सी मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है, इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती, ये धरती के पास पास ही फ्लाई करेगी। तो जिसकी वजह से रडार में डिटेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट कौन सा है? तो ये रहेगा सहारा डेजर्ट। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। ठीक है, हॉट तो है ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन इन आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकारी वकील जो होते हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो विटामिन के होता है वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है? वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी चोट लग जाती है किसी को तो उसके ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। क्वेश्चन 36 कह रहा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं वो कौन इशू करता है? इसका आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इशू करता है ये। क्वेश्चन नंबर 37, रिंग ऑफ फायर सराउंड्स। देखो रिंग ऑफ फायर्स है क्या बेसिकली? अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ से ऊपर जाओगे तो फिलीपींस वाली जगह पे जापान, ये एल्यूशन ट्रेंच, और यहाँ से ये जो अमेरिका है, सॉरी कनाडा है, कनाडा के साइड से होते हुए साउथ अमेरिका, ऑल द वे साउथ अमेरिका, चिली वाला है, ये पेरू वाला इलाका, ये जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनोस मिलेंगे। वॉल्केनोस आते रहते हैं और वॉल्केनोस की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता रहता है। तो इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा गया। तो अब ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये इसके सेंटर में कौन सा ओशन है? तो इसके सेंटर में ओशन है पैसिफिक ओशन। तो यही क्वेश्चन था। ये रिंग ऑफ फायर दुनिया का ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा पैसिफिक ओशन। और इस एरिया में आपने देखा भी होगा, ये पेरू अर्जेंटीना वाली चिली वाली जगह जो है, ये वाला इलाका अर्थक्वेक्स आते हैं, जापान, इंडोनेशिया, ये सारी जगह। क्वेश्चन नंबर 38, INA ट्रायल्स फॉर हेल्ड एट। देखो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जो 1945 में सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, तो जिसने बाद में बर्मा वगैरह इलाके पर अटैक किया था, तो उन पर ट्रायल चला था। बाद में उनको पकड़ लिया गया था, उनके जो हेड्स थे। तो ट्रायल कहाँ चले थे? रेड फोर्ट दिल्ली में। क्वेश्चन 39, अल नीनो प्राइमरीली अफेक्ट्स इंडिया। जो अल नीनो है ये इफेक्ट करता है इंडिया के मानसून को। क्वेश्चन नंबर 40, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट कब क्रिएट की गई थी, जिसे हम CDS भी कहते हैं? तो ये पोस्ट क्रिएट की गई थी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उन्हें किसने डिस्कवर किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है, इन साइंटिस्ट का नाम है लैंड स्टेनर ने इन्हें फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। देखो आप सबको ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ दो हाउसेज होते हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा उसका नाम है लोकसभा। राज्यसभा की स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं? राज्यसभा में बैठ सकते हैं 250, जिसमें 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। किन लोगों को नॉमिनेट करता है? जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस में जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया उन लोगों को नॉमिनेट करता है। यह है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब है अभी कितने लोग बैठे हैं। अभी हैं 233 और 12 नॉमिनेटेड है। क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब बैठ कितने सकते हैं, ये नहीं कि बैठे कितने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, छोटा नागपुर प्लेट्यू रिच इन। ये कोल में काफी रिच है। क्वेश्चन 45, राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड बाय। देखो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। आंसर नो। क्या MLAs चूज करते हैं उन्हें? आंसर यस। तो इसका राइट आंसर रहेगा MLAs चूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली हुई है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में डिफ्रेंशिएशन बताया हुआ है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। जो लोकसभा होता है उसके हेड को हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है। और जो राज्यसभा का जो हेड होता है, देखोगे आपने लोकसभा राज्यसभा का भी टीवी में देखे होंगे, तो आप टॉप में बैठे होते हैं ना लोग, तो राज्यसभा में जो टॉप में बैठे होते हैं वो उन्हें चेयरमैन कहा जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, 552 की लोकसभा में स्ट्रेंथ है, और 250 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए राज्यसभा में। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए कम से कम, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 होनी चाहिए। हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का ही होता है। और राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें जो भी बंदा राज्यसभा का मेंबर बनेगा, राज्यसभा कोई मेंबर बनेगा, तो 6 साल के लिए रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते रहते हैं। तो कभी ऐसा टाइम आएगा नहीं इसके अंदर कोई मेंबर ना हो। क्लियर है जी?
ये चीज़ें, तो ये चीज़ें पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपोनेंट्स इंक्लूड, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट कंपोनेंट इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, एजुकेशन, इन तीनों को काउंट करके रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उसका आंसर रहेगा 4। क्वेश्चन 47, फंडामेंटल राइट्स जो है, जो फंडामेंटल सॉरी ड्यूटीज जो हैं वो कौन से पार्ट में मेंशन है? इट इज मेंशन इन द पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज फिर आर्टिकल नंबर 51 है। तो हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेक्स रिजर्व को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन 49, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? वो है लीवर। क्वेश्चन 50, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट कौन करता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। टोटल स्ट्रेंथ है 550 मेंबर्स, 530 फ्रॉम स्टेट्स और 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 552 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये गलत है। टोटल स्ट्रेंथ है 550, पहले 2 होती थी, 52 होती थी, वो 2 लोग नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, ठीक है, वो अब नहीं होते, हटा दिया गया, तो अब 550 स्ट्रेंथ है लोकसभा की। थोड़ा ओल्ड पिक्चर होगी वो लगी। तो लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है? लोकसभा से पूछा जाए तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, 550 लोग हो गए, 530 स्टेट से आएंगे और 20 यूनियन टेरिटरी से भी, यूनियन टेरिटरी से आएंगे, 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार, इन यूनियन टेरिटरी से आएंगे। अभी प्रेजेंटली कितने हैं? अभी प्रेजेंटली 543 मेंबर्स हैं। लोकसभा के मेंबर कैसे रिक्रूट किए जाते हैं, कैसे चूज किया जाता है? जो भी इंडिया में 18 साल के ऊपर है उसे राइट है वोट डालने का, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे 2 एंग्लो इंडियंस, बट 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के बाद हमने ये बंद कर दिया है। ड्यूरेशन क्या होता है लोकसभा का? 5 साल ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।